अस्सलाम वालेकुम। कुछ पपीज़ या डॉग्स के अंदर आपने उनकी टांगों को देखा होगा, या आगे वाली या पीछे वाली, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। अब बेंड किस वजह से होती हैं? बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम डिटेल से इस बारे में बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिमेलिया डॉट पी के। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि जब आप अपने पपी को लेकर आते हैं, घर का खाना अगर देते हैं तो आप बाहर के किसी सोर्स से विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं देते, क्योंकि घर का खाना कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट नहीं होता। अगर आप सिर्फ चिकन दे रहे हैं या बीफ दे रहे हैं या फिर थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। क्योंकि पपी को एक अच्छी ग्रोथ लेने के लिए मिनरल्स एंड विटामिन्स की ज़रूरत होती है। उसको हर चीज़ एक बैलेंस मिकदार में चाहिए होती है, जो कि डॉग फूड में, अच्छे डॉग फूड में मौजूद होती है, घर के खाने में मौजूद नहीं होती। तो कोशिश किया करें विटामिन्स में, अगर आप विटामिन D3, विटामिन सी, ए एंड बी, और मिनरल्स में अगर आप कैल्शियम एंड फास्फोरस नहीं देते, उसकी वजह से आपके पप्पी की जो टांगें हैं वो बेंड हो सकती हैं, बेशक वो अगले वाली हो पिछले वाली हो। आगे की ज़्यादा टांगें जो देखने में मिली हैं वो पिटबुल ब्रीड्स में, इन डॉग्स में देखने को मिली है। इसके अलावा जो बुली वगैरह, इनमें भी। और जो पिछली टांगें हैं वो ज़्यादातर जर्मन शेफर्ड वगैरह में देखने को मिली हैं। सेकंड है मदर मिल्क। मदर मिल्क एक कंप्लीट डाइट है आपके पपी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि माँ का दूध पैसिव इम्यूनिटी भी पैदा करता है। दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है आपके पपी को। अगर खुदा न खास्ता मदर नहीं है, वो दूध नहीं दे रही, अपने बच्चों को पास नहीं आने दे रही, या मर गई है खुदा न खास्ता, तो आप अपने पपी को बेहतर है कि मिल्क रिप्लेसर पे शिफ्ट करें। 15 से 30 ml आप उसको अकॉर्डिंग टू द ब्रीड आप उसको मदर मिल्क ज़रूर दें, क्योंकि जो मिल्क रिप्लेसर है वो माँ के दूध का ही अल्टरनेट होता है। उसमें अच्छी प्रोटीन होती है, मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, जो कि आपके पपी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं देते तो अक्सर औकात विटामिन्स एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से उसकी टांगें बैंड हो जाती हैं। थर्ड है एक्सरसाइज। पपी स्टेज के अंदर पपी एक तो हाईली, आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने की वजह से वो खेल कूद तो करते हैं, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा जंपिंग वाली साइड पे लेके जाएं, ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ वो ऊंची जगह पे जा सके, जंप कर सके, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दें आप उसको, उस वजह से भी टांगें बैंड हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि पपी स्टेज में 3 से 4 महीने से पहले आप उसको एक्सरसाइज पे ना लेके जाएं, सोशलाइज ना करें। अगर आप सोशलाइज करने की कोशिश भी करते हैं तो अक्सर का या तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उनकी टांगें बैंड हो जाती हैं। चौथी रीज़न है प्लेस। आपने ऐसे अपने पेट को किस जगह पे रखा हुआ है। अगर फर्श ऐसी जगह पे है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, कंक्रीट वाला है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसकी जो टांगें हैं वो बेंड हो जाएं। बेहतर है कि नरम जगह पे रखें। अगर आपके घर में पक्का ही है तो बेहतर है कि आप उसको ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें, कोई बेड वगैरह दे दें, कोई नीचे कोई नरम सी कोई चीज़ शीट वगैरह बिछा दें, ताकि वो ईज़िली वहाँ पर बैठ सके, सो सके। पाँचवा पॉइंट है जेनेटिक्स। अगर खुदा ना खास्ता आपके पेट को कोई जेनेटिक फैक्टर आ जाए, यानी वो पैदाइशी तौर पे उसकी टांगें बैंड हुई है, तो इसमें आपका डॉक्टर भी नहीं कुछ कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी लगाई जाए और कुछ ना कुछ तरीका हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर जेनेटिक फैक्टर जिसमें आ जाए, उसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता, उसमें आपका पपी ठीक नहीं हो सकता। 5 ऐसी वजूहात मैंने आपको बता दी हैं, इस पर देख लीजिएगा, अमल कर लीजिएगा। अगर आप अपने पेट के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स देखना चाहते हैं तो आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पेट ब्रीड्स के हिसाब से आपका जो वेट है वो डिफरेंट मल्टीविटामिन सजेस्ट करें, ताकि आपके पेट को हेल्दी रखा जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। घंटी तो आपने बजानी नहीं है, आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपको पेट्स हेल्थ से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नुकसान ही नुकसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।